किसान भाइयों, अगर आप बरसात में सब्जियों की खेती करके अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आज इस वीडियो में आपको कई ऐसी सब्जी की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले आपकी बाज़ार में पहुंचेगी और साथ ही जो इसका मंडी रेट रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ किसान हैं, ये आपको बताएंगे कि वो कौन सी सब्जियाँ हैं जिनकी बरसात में आप खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि अगर बरसात में कौन सी सब्जी की खेती करें जिनको अच्छा प्रॉफिट हो, साथ ही जो बारिश में पैदा होने वाली सब्जियां हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, हमारे किसानों को सर जानकारी दें। सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। कारण ये है कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिसको लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात का जैसे ही मौसम शुरू होता है हमारे सभी किसान भाइयों को लगता है कि अब सिर्फ धान की खेती की जा सकती है और कोई खेती नहीं की जा सकती। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती बताएंगे जिनको लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी, सबसे पहले सर, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जैसे सब्जी की खेती तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि बारिश के मौसम में बहुत सारी सब्जियां हैं जो जलभराव की वजह से या अन्य बीमारियों की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनकी खेती खराब हो जाती है। तो सर, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हमारे किसान भाई लगाएं और उनसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, साथ ही कम खर्च में अगर किसानों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ये किसानों के लिए बहुत ही बेहतर है। जी किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो बरसात के मौसम में अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको खेत का चुनाव करना है। खेत का ऐसा चुनाव करें जहां पर जल निकास की व्यवस्था हो। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप जब भी सब्जियां लगाने का प्लान करें तो आप हमेशा ड्रेन विधि द्वारा यानी बेड पर खेती करने का सोचें। अगर आप बेड पर खेती करते हैं, अत्यधिक बारिश भी होती है तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। जो बेड के अगल बगल जो नालियाँ बनाई जाती हैं उन नालियों से पानी जो है बाहर खेत के बाहर आसानी से हम निकाल सकते हैं और आपकी जो फसल होगी यानी कि जो सब्जियों के पौधे होंगे वो पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले सर, जहाँ तक ये बात हुई जलभराव की समस्या होती है बरसात में, तो जो सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है वो हमारे किसान भाई कैसे करें और सबसे अच्छा उत्पादन उनको ताकि मिल सके। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप अच्छे से खेत की जुताई कर लें, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना दें, पाटा लगाकर बराबर कर दें। उसके बाद आपको लेनी है कंपोस्ट खाद को डालकर फिर से एक बार जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। उसके बाद आपको बेड बना लेना है और जो भी सब्जियों का रोपाई करें वो हमेशा आप बेड पर ही करें। कम खर्चे में और अच्छा प्रॉफिट वाली सब्जियां, बहुत सारे किसान भाई हैं जो कम खर्च में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और मंडी में जो उनकी सब्जी सबसे पहले पहुंचे तो उनको जो रेट हो वो अच्छा मिल जाए। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, जैसे पिछले वर्ष बहुत सारे किसान भाई खेती की थी और जब बारिश के समय सब्जियों की कमी होती है, किसान बहुत कम सब्जी लगाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी सब्जियां हैं जो 70 से लेकर 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ार में बिकती हैं। तो सर, हमारे किसान भाइयों को ऐसी कौन सी सब्जियां हैं इनको आप बताएं जो उनकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई, सबसे पहले तो हम आपको एक नंबर पर बताएंगे कि आप पालक की बुआई कर दें। बरसात के मौसम में पालक की बुआई करें और बेड पर करें। जब अत्यधिक बारिश भी होगी तो बेड से पानी निकलकर नालियों से पानी निकलकर बाहर चला जाएगा। बेड पर आप जब बेड पर बोने का तरीका क्या होता है, आप ऐसा करें कि चौड़ी बेड बना लें और उस पर उसको समतल कर। सर, जो बेड की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए लगभग? बेड की हाइट आप इतना रखें कि आपके खेत में अगर पानी बारिश होती भी है तो आसानी से जल को निकास किया जा सके बस, और ज़्यादा ऊंची बेड नहीं बनाना है। बस आपको इतना रखना है कि बेड पर ज़्यादा पानी ना रुकने पाए। बेड को समतल करके उसके बाद फिर आपको उस पर सीधे पालक की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, पालक की बुआई करने के बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन में पालक जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपको पालक तैयार हो जाएगी और आपकी पालक मंडी में पहुंच जाएगी। मंडी में अगर हम पालक की बात करें तो लगभग बारिश के मौसम में इसका रेट जो होता है लगभग 30 से 40 रुपये प्रति किलो होता है। अगर आपको यह रेट मंडी में मिल जाता है तो आप अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी सब्जी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप दूसरी नंबर पर आप खीरे की बुआई कर दें। अगर आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जून के लास्ट सप्ताह में, जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में खीरे की बुआई करते हैं तो लगभग 30 से 35 दिन में या 40 दिन में आपका खीरे का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी आपके अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका प्रोडक्शन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।
सर जैसा कि मान लीजिए खीरे की अगर बुआई करें तो ये ड्रेन विधि पर होना चाहिए, बेड पर खेती करें या इसे ही लगा दिया जाए? किसान भाइयों, सबसे पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि बरसात के मौसम में आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, हमेशा आप ड्रेन विधि द्वारा ही उसकी खेती करें, बेड पर ही उसकी खेती करें। क्योंकि बारिश के मौसम में अत्यधिक अगर बारिश हो गई तो आपकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बारिश में सर जैसे मंडी खीरा पहुंचता है, उत्पादन है वो नहीं होता है या कम होता है, या मंडी में खीरा बहुत कम पहुंचता है, तो सर जो अमूमन रेट रहता है बारिश में वो लगभग क्या रेट मिल जाता होगा किसानों को? किसान भाइयों, वैसे तो आमतौर पर गर्मियों में इसका रेट 10 से 20 रुपये किलो रहता है, लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो लगभग किसान इसकी खेती बारिश में नहीं करते। और बारिश में कुछ ही किसान ऐसे होते हैं जो कुछ तकनीकी से खेती करते हैं। तकनीकी से खेती करने पर वो अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा रेट लेते हैं। किसान भाइयों, अगर रेट की बात करें तो मंडी में बारिश के मौसम में इसका रेट भी कम से कम 40 रुपये प्रति किलो रहता है। अब सर बात आती है कि जो तीसरे नंबर पर आप सब्जी बताने जा रहे हैं वो कौन सी सब्जी है और इसमें जो किसानों को प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है? किसान भाई, तीसरे नंबर की सब्जी में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भिंडी की बुआई कर दें। अगर आप बरसात के मौसम में भिंडी की बुआई करते हैं तो ये लगभग 40 से 45 दिनों में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और यह प्रोडक्शन जो होता है बारिश के मौसम में अच्छा होता है। गर्मी की तुलना में भिंडी बारिश में अच्छी उत्पादित होती है। और दूसरी बात यह कि अगर हम मंडी भाव की बात करें कि मंडी में इसका रेट क्या जाता है, तो मंडी में किसान भाइयों बारिश के मौसम में लगभग 70 से 80 रुपये प्रति किलो भिंडी बिकती है, जिससे किसान भाई जिसको लगाकर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपने 3 सब्जियों के बारे में बताया, अगर जहाँ तक देखा जाए तो इसमें जो रोग की समस्या आती है उनसे बचाव के लिए आप थोड़ा हमारे किसानों को जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, रोग से बचाव के लिए अगर हम बात करें कि वैसे तो बारिश के मौसम में ज़्यादा रोग इसमें नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें रोगों की रोकथाम के लिए कुछ समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का उपयोग करते रहना चाहिए ताकि हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे। तो हमारे साथ ही किसान थे नीरज जी, जो आपको बरसात में सब्जी की खेती के बारे में बता रहे थे। किसान भाइयों, अगर इन आप सब्जियों की खेती करते हैं तो कम खर्च में और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी बरसात में सब्जी की खेती करने की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।